मुश्किल कर दिया है आपके शत्रुओं ने। जीवन में कोई कमी नहीं है आपके, आपके घर में परिवार है, पूरा संसार है हंसता खेलता, आपका बिजनेस व्यापार है, आपके घर में बच्चे हैं, सभी स्कूल जाते हैं, घर में महिलाएं हैं, बहुत अच्छे से खाना बनता है, पूजा पाठ होता है। परंतु जब भी दिमाग जाता है उस शत्रु पर, फिर मुसीबत हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे क्या होगा हमारा भविष्य, शत्रुओं से पीछा छूटता ही नहीं है। शत्रु एक ऐसा शब्द है जो बोलने से भी अच्छा नहीं लगता और शत्रु का नाम लेना भी नहीं चाहिए। जब भी हम अपनी दिव्य ऊर्जाओं से भरकर शक्तिशाली होकर शत्रु का नाम लेते हैं तो उसके एक क्षण वृद्धि होती है, वह आपसे अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए सर्वप्रथम उपाय बताने से पहले मैं बोलूंगी, शत्रु का जो भी नाम है उसे लेना छोड़ दीजिए। कभी कभी हमारे जो शत्रु का नाम होता है वही हमारे पुत्र पुत्रियों का नाम होता है, वही हमारे भाई का नाम होता है। तब आप ऐसी अवस्था में शत्रु का नाम ही चेंज कर दीजिए। उसको जब पुकारिए उसके उस नाम से पुकारिए जो आपने रखा है। अपनी मर्जी से कोई नाम रख दो उसका और वही नाम से उसे पुकारो। उसका नाम मत लो बार बार, वह और मजबूत होता जाएगा। दुकान आपने खोली, मन नहीं लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, हर चीज में टांग अड़ाता है आपका वो शत्रु, हर वक्त धमकी दे रहा है आपको। कब आपके हित का हनन हो जाए, कब आपका नुकसान हो जाए, पता ही नहीं चलता। आपको कभी कभी ऐसा लगता है मैं शहर छोड़कर चला जाऊं, चुपचाप रख दूं, मैं अपने सारे फोन बंद कर दूं, मैं अब सिम बदल लूं, मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं। परंतु एक बात कहती हूँ, अपने परिवार को छोड़कर, अपना घर संसार छोड़कर, अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर जाना भी सरल नहीं होता है। यदि शत्रुओं से घिरा है आपका भी जीवन, तबाह हो गई है आपकी जिंदगी, आप भी परेशान हो गए हैं, तब आज का उपाय आपके लिए। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, अलग अलग बात बोलते हैं, अजीब अजीब बात बोलते हैं। कुछ बातें मेरे लिए बहुत नई होती है, कुछ इतने छुपे हुए शत्रु होते हैं कि वो आप पर सीधे से हमला ना करके आपके परिवार के सदस्य में से किसी से मीठा मीठा बोलकर दोस्ती करने का प्रयास करते हैं, ताकि वो आपके घर में एंट्री ले सके, ताकि वो आपके घर का सबसे कमजोर दीवार गिरा सके। कभी आपकी बेटी से कोई दोस्ती कर रहा है तो कभी कोई बेटे से दोस्ती कर रहा है, कभी आपके घर के बच्चे से दोस्ती कर रहा है तो कभी कोई महिला आपके घर में जबरदस्ती प्रवेश कर रही है। कभी बिजनेस व्यापार डूब जाने का खतरा लग रहा है, शत्रु इतना हावी हो रहा है कि कहीं मेरी पूंजी ना डूब जाए, मुझे आगे नहीं वो बढ़ने देगा। ये शत्रु कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपका खुद का भाई भी हो सकता है, जिन्होंने महज थोड़े से धन संपत्ति की वजह से आपसे शत्रुता कर ली है। आज जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ, शत्रु गिड़गिड़ाएगा आपके सामने, हाथ जोड़ेगा, इतना निर्बल हो जाएगा, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ना उसके जान को कोई नुकसान होगा, ना उसके स्वास्थ्य को कोई खतरा होगा। वह भी परमात्मा की संतान है, वह भी स्वस्थ रहे, सुखी रहे और अपने घर पे रहे, परंतु वो मुझसे शत्रुता भूल जाए, बस इतना मैं चाहती हूँ, है ना। तो शत्रु जब आपके घर का रास्ता ही भूल जाएगा, तब तो वो शत्रुता भी भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शत्रु जहाँ है वही निर्बल हो जाएगा। उसके दिमाग में जो आपके लिए नफरत पनप रही है, कैसे मैं आपका नुकसान कर दूं, कब मैं आपका नुकसान कर दूं, यह जो बात पनप रही है, ये बात खत्म हो जाएगी। शत्रु के मस्तिष्क से शत्रुता खत्म हो जाएगी, वह बिल्कुल आपका मित्र हो जाएगा, और ना भी मित्र हुआ तो वह आपका रास्ता भूल जाएगा। आज मैं एक ऐसा दिव्य, अद्भुत और चमत्कारिक प्रयोग बता रही हूँ। इस प्रयोग को बनाने में, करने में और प्रैक्टिकल करके इसके असर को देखने में काफी समय लग गया। आज जो उपाय बता रही हूँ आज तक विफल नहीं हुआ है। शत्रु अपनी उल्टी गिनती गिनना प्रारंभ कर दे, आप यहाँ प्रारंभ तो करें यह प्रयोग। 1 रुपए का खर्च नहीं करवाऊंगी, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके नाम पर लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, और जिसके नाम पर बढ़िया उल्लू बनाया जाता है। आपको अच्छी खासी मोटी फीस रकम वसूली जाती है, बहुत सारे सामान मंगाए जाते हैं। तो कोई तो मुर्गियां मंगवाते हैं, कोई शराब मंगवाता है, कोई बहुत सारे खाने पीने की चीज मंगवाता है, और इतना सारा उपाय करने के बाद भी शत्रु पर कोई असर नहीं होता। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ 1 रुपए का खर्च नहीं करवाऊंगी, शत्रु प्रथम दिन से कमजोर होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको 8 बार यह प्रयोग करना है। 8 जो अंक होता है शनि का होता है, इस ग्रह से मजबूत कोई ग्रह नहीं। शत्रु जो होते हैं वह भी शनि का ही दूसरा रूप होते हैं। शनि यदि सुधर जाती है आपकी, तो शत्रु भी शत्रुता करना भूल जाता है आपसे। वह अपने घर की ओर मुड़ जाएगा, आपकी ओर देखेगा भी नहीं, और मिलेगी आपको आपके जीवन में भगवान की कृपा से शत्रुओं से मुक्ति।
जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। ये वो अद्भुत मंत्र है जो आपके जीवन को सार्थक करता है, संपूर्ण करता है। खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन, सुखी हो जाएंगे आप। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त या फूलों में जल डालते वक्त ओम नमः शिवाय का जप रखा करो अपने जिह्वा पर और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। कहां से कहां पहुंच जाओगे, तरक्की करोगे, धन कमाओगे और मिलेगी शत्रुओं से राहत। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ इसमें एक सफेद रंग की कागज ले लेना या एक काली कलम ले लेना या एक काजल ले लेना। आपको चाहिए 8 दाने काली मिर्च की और 8 लौंग। यह उपाय कोई अन्य दिन नहीं, केवल शनिवार को कर सकते हैं आप। और यदि कोई शनिवार को अमावस्या पड़ जाए तो उस दिन से प्रारंभ करना सर्वोत्तम। ना पड़े तो कोई बात नहीं, शनिवार को आप प्रारंभ कर सकते हैं और प्रत्येक शनिवार को करना है। देखो, शत्रु के मन में जो शत्रुता है ना, वो नई नहीं है। एक दिन की दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी पुरानी हो रही है, गहरी हो रही है, उसी तरह फीकी होगी और फिर खत्म हो जाएगी। आपको एक सफेद कागज का टुकड़ा लेना। कागज की लंबाई और चौड़ाई 8 बाई 8 हो, यानी हर अंक 8 हो, शनि से संबंधित हो। 8 बाई 8 का एक कागज का टुकड़ा लेना, उसमें एक बड़ा सा सर्कल बना देना। काले कलम से एक बड़ा सर्कल बनाना और सर्कल के अंदर 8 बार शत्रु का नाम लिखना, बिल्कुल घेरे के चारों तरफ से इस डैश दे देकर। मुंह से शत्रु का नाम एक बार भी मत बोलना। इसी में 8 काली मिर्च और 8 लौंग सर्कल के अंदर रख देना। मोड़कर इसे पुड़िया बना लेना, ऐसे हाथ में बंद कर लेना। तंत्र क्रिया तो तैयार हो गई, चलिए इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं। आपको एकाक्षरी मंत्र जोम का जप करना है 108 बार। जोम, ज में ओकार, जो ऊपर एक बिंदी, जोम 108 बार आप इसे जप करेंगे। 3 बार इसमें फूंक मारेंगे। अपने शत्रु का नाम, उसका चेहरा, उसको पूरी तरह से अनुभूति करेंगे, मानो वह आपकी मुट्ठी में आ गया है, परंतु उसका नाम अपनी जुबान से नहीं बोलेंगे। अपने घर के पश्चिम दिशा में, सूर्य जिधर निकलता है पूर्व, ठीक ऑपोजिट पश्चिम दिशा में जाएंगे। यदि घर के बाहर कोई प्लेस हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो छत पर, आंगन में, घर के बाहर, लेकिन परंतु पश्चिम दिशा में। इस पुड़िया को रखकर कंप्लीट जला देंगे, आग लगा देंगे, वहीं खड़े रहेंगे और ये जब तक ठंडा ना हो जाए। ये पूर्ण रूप से ठंडा हो जाए तो पैर में चप्पल या जूता पहनकर दाहिने पैर से इसे बिल्कुल रगड़कर मसल देंगे और इस पर 1 लोटा जल डाल देंगे। मानो ठंडी कर दी आपने किसी अग्नि को। चुपचाप आ जाएंगे, किसी से भी जिक्र नहीं करेंगे इस टोटके की। क्या किया आपने, क्यों किया, किसके नाम का किया, किसी से जिक्र नहीं करना है आपको। लगातार 8 शनिवार करके तो देखें, शत्रु हाथ जोड़े आपके कदमों में आएगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।